श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। कोट बराती दरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया भिखिया। कलातार जग में परवरियो, अंकार अकार जोत जग मंडल करियो। सानू मूर्खां नू कोई भी नहीं जानदा, सब वड्याइयां तेरियां। सानू मूर्खां नू कोई भी नहीं जानदा, सब वड्याइयां तेरियां।
ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
कहते जिहदी जवान विच फतेह उहदी जहान विच फतेह, ते जिहदी रग विच फतेह संगत जी उहदी जग विच फतेह हुंदी है। इस करके फतेह का जवाब फतेह विच देना चाहिए। जिन्हें फतेह बुलाई उहदा भी धन्नवाद, जिन्हें नहीं बुलाई फतेह उहदा भी धन्नवाद। वाहिगुरु का नाम लिया, पातशाह का नाम लिया, ये रसना पवित्र हो जाती है। सार रसना धन धन है मेरी जिंदड़ीए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। जिहड़ी रसना वाहिगुरु परमेश्वर के गुण गाउन करती है, परमेश्वर का नाम जपती है, महाराज कहते वो रसना भी धन धन हो जाती है। सो इस करके जिहड़े फतेह का जवाब फतेह नाल दिंदे ने, महाराज सच्चे पातशाह का उन्हां बनी मुखड़ा हुंदे पिया। कई बार देखते हैं स्टेजां ते जाईदा कीर्तन करन जाते हैं, साडे अगे फतेह बुला दिंदे आ, मगर कोई बोलदा कोई नहीं बोलता। इस करके आपां ये जिक्र कीता। सो आओ मैं अपने समय विच रहिंदिआं ही जिस कारज लई जिस मकसद लई जिहदे वास्ते जुड़े जिन्हां दे अवतार पुरख जिन्हां दा जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, उन्हां दे जीवन विचों उन्हां दी बाणी विचों गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे बालक सांझे रहबर प्रतख सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक निरंकारी, जिन्हां दा अवतार पुरब दुनिया दे कोने कोने ते गुरु नानक नाम लेवा संगतां मना रही ने। ते आपां भी हर साल की तरह जुड़ के बैठते हैं, गुरु पातशाह दे गीत गौन करते हैं, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे गुरबाणी पढ़ते हैं, जपते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, समझते हैं ते जीवन में लागू करते हैं। भाई जिहड़ा साडा असली फर्ज है, धन गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दे आगमन पुरब अवतार दिहाड़े दुनिया के कोने कोने ते संगतां मनाउंदियां, ते आपां भी रल मिल करके जुड़ के बैठे आ। उस पातशाह की गल करिए कि जदों महाराज सच्चे पातशाह दीन दुनिया के बालक गुरु नानक देव जी आप नारायण कलाधार में बरबरे गुरु पातशाह जब दुनिया ते आए, या उन्होंने पातशाह के आउण तो पहला किस तरह का ये धरती ते दुनिया ते माहौल सी, गुरु नानक पातशाह किहड़े कारण करके दुनिया ते आउणा पिया। वैसे आप संगतां जाणूगियां, पर इतिहास नूं गुरबाणी दे विचारां नूं जिन्ना समझांगे ज्ञान भाई उन्ना ज्ञान विच वाधा हुंदा है, उन्ना ज्ञान वधदा है। साडा सतगुरु की बख्शिश हुंदी है, किरपा हुंदी है। सो इस तरह कहते गुरु नानक पातशाह के आउण तो पहला बड़े पीर पैगंबर अवतार उन्होंने अवतार धारिया अपना, पर दुनिया ते कूड़ का प्रचार सी, कूड़ का बोलबाला सी, कोई रब नाल नहीं सी जुड़दा पिया, सब अपने अपने नाल जोड़ते सी। कोई एक रब का एक ओंकार की कोई विचार करने वाला कोई दसन वाला नहीं सी। बड़ा माड़ा हाल सी ये धरती का। ये धरती ने रोटी करलौंदियां पुकार की परमेश्वर दे अकाल पुरख दे चरनां दे विच, हे मालक, हे अकाल पुरख, कोई ऐसा रब्बी अवतार दुनिया ते भेज जिहदे करके धरती स्वर्ग बन जाए, एक ओंकार का पसारा हो जाए। बड़े पापां दी अंधेरी चल रही सी ये धरती दे उत्ते। महाराज सच्चे पातशाह जी दे आउण तो पहला
बड़ा बुरा हाल सी किन्ने लोकां दा। कोई रब दा सलीह नहीं, कोई रब नाल जुड़न वाला नहीं। ते जिहदे करके गुरबाणी विच पावन वचन आउंदे ने। गुरबाणी विच लिखिया सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही पठाया। जदों ये धरती रोंदी करलाउंदी रही ना, तां भाई फिर वो अकाल पुरख ने, परमात्मा ने पुकार सुनी। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नूं दुनिया ते आप अकाल पुरख ने अपना रूप धार के भेजना कीता। धरती दीआं पुकारां सुन करके आओ इस शब्द नूं आपां कुछ इस तरह गायन भी कर लीए, फिर नाल नाल विचार करांगे। अपने समय विच रहिंदी नाल नाल संगत बोलण दा यतन करिओ। किवें सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी पावन शब्द दे राही सानूं समझाउणा कर रहे। आओ पढ़िए प्यार रवि। सतगुरु कृपा कर। नानक आया, नानक आया, नानक आया, कल करम गुरु नानक आया, कल करम गुरु नानक आया, नानक आया, धरती ने रोंदियां करलाउंदियां पुकारां कीतियां। फिर वो अकाल पुरख ने धरती दीआं अरदासां रजोइयां सुनियां। फिर सतगुरु महाराज नूं दुनिया ते अवतार धारना पिया। किवें कहंदी है गुरबाणी, नाल नाल बोलण दा यतन, रसना सफली। सुनी पुकार दातार प्रभ, सुनी पुकार दातार प्रभ,
पिया। सो जिवें दा उस वेले दा समा सी ना, अज दा समा भी भाई उसे तरह ही बढ़ता जा रहा, क्योंकि उस समय में जे कोई कवि कविता लिखता है तो सारे उस तरह के इतिहास नूं आले दुआले उस तरह वर्णन करता है अपनी कविता दे विच, अपनी व्याख्या दे। उस समय का राजनीतिक पक्ष, उस समय के धार्मिक चिन्ह किहो जी, उस समय के धार्मिक बंदे किहो जी। धार्मिक बंदे सी पर धर्म नहीं। पातशाह दी आउण तो पहला गुरु नानक सतगुरु महाराज आप संस्कारी दुनिया ते आए ते सब कुछ चंगा ही चंगा होने लग पिया, प्रकाश हो गया। ऐसे करके ते कहंदे ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, क्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिख दुखे बिरगावली फनी जाए न कीर करवा। पूरा शब्द है पर इहदियां जिहड़ियां तीन पंक्तियां ने ना, भाई गुरदास जी ने बड़ा ये सोहना समझाउणा कीता, तरीके दे नाल दसना कीता। जदों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश हो गया दुनिया, सतगुरु महाराज दुनिया से उन्होंने आगमन हो गया। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते उन्होंने आउण दे नाल दुनिया ते ज्ञान का प्रकाश हो गया, चानण हो गया। भरम भुलेखियां च दुनिया पई फिरदी सी, सब चंगे सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ। इस तरह भाई गुरदास जी ने समझाया जिहड़ा साध संगत जी मिट्टी धुंध जग चानण होआ जिहड़ा शब्द है ना, एक हुंदा काला धुप हनेरा, एक हुंदी है धुंध, हुंदा ये भी हनेरा ही आ। पर जिहड़ा काला हनेरा हुंदा ना, इहनूं ते दीवे दे प्रकाश दे नाल प्रकाश करदी काले हनेरे दे विच चानण हो जाता, प्रकाश हो जाता है ते साध संगत जी हनेरा गायब हो जाता। एक जिहड़ी धुंध है ना, जदों धुंध पैंदी आ सवा होना कि सियाला दे दिन आउणे जिवें जदों धुंध पैंदी है उदों प्रकाश की भी कोई बात नहीं चलती, क्योंकि वो धुंध नूं हटाउंदी सी। उस समय दे जिहड़े लोग सी ना, वो चिट्टे धुंध दे बांगरां कहंदे धर्मी ते सी, पर उन्हां कोल धर्म नहीं। ते महाराज सच्चे पातशाह जदों दुनिया ते आए, उन्हां दा आगमन हो गया, ज्ञान का ऐसा प्रकाश कीता, ऐसा ज्ञान वंडिया लोकां नूं महाराज सतगुरु ने, जिन्हां दी वामक, जिन्हां दी किरपा, जिन्हां दी बाणी सुन समझ करके आपां संगत विच बैठे आ, उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े आगमन दिहाड़े मना ले। दुनिया मनाउंदी है कोने कोने ते आपां भी मना ले। सतगुरु ने बख्शिश कीती, ज्ञान का प्रकाश होया। माड़े कर्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग कहते सब कुछ खत्म होता गया। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जदों कहते सूरज निकल जाता ना ते तारे छिप जाते ने, अंधेरा परे हो जाता। अंधेरे की न्याई जिहड़े उदों लोग इस तरह के पापी भूमिया चोर वर्गे, सज्जन ठग वर्गे, इन्हां नूं पातशाह ने तारिया कोडे राख वर्गियां नूं ये काली साध संगत जी कहंदी काले अंधेरे वर्गे। पर जिहड़े धुंध दी न्याई लोग सी ना, किते प्रकाश होए तो भी नहीं धुंध जाती, और पातशाह ने ऐसा प्रकाश किया
पन्नी जाए ना तीर करूगा। ते कहते जद दुनिया ते आके भाई गुरदास जी लिखते ने, कहते सिंह गरजिया सिंह भुग्या, क्योंकि शेर दी दहाड़ सुन के सिंह भुगे मिर्गावली मिर्गां दी जिहड़ियां डालां हुंदियां उन्हां नूं भाजड़ा पै गया। पापी लोग सी धर्मी लोग सी उन्हां नूं भाजड़ा पै गईयां। साध संगत पन्नी जाए ना तीर करोगा। सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दा तीर मारिया, सब नूं चंगे राहे पा दिता। इसे करके कहते ने नाओ बड़िए प्यार दे नाल सतगुरु नानक पर कटिया, सतगुरु नानक पर कटिया, सतगुरु नानक पर कटिया, सतगुरु नानक पर कटिया। उद जग चानन उद जग चानन सतगुरु नानक पर कटिया, सतगुरु नानक पर कटिया। इस तरह सतगुरु नानक पर कटिया मिट्टी धुंध जग चानन। धार्मिक चिन्ह नहीं चिन्ह सन पर उन्हां दा पता कोई नहीं। सो जद महाराज सतगुरु दा दुनिया ते औड़ा होया, ज्ञान दा प्रकाश होया, ऐसे महाराज सच्चे पातशाह ने तीर मारे। सिद्धां नाल विचार कीती, जोगियां नाल विचार कीती, नाथां नाल जाके विचार कीती, गोष्ठियां करदे रहे ते सब नूं सिद्धे राहे पाया सतगुरु सच्चे पातशाह। जपजी साहिब दी बाणी विच पढ़दे आ ना ਆਪਾਂ सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत तबल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कहते जिन्हें गुरु नानक नूं वेख लिया, गुरु नानक दी बाणी नूं सुन लिया भाई, वो कहते सिद्ध हो गए, पीर हो गए, सिद्ध बन गए, पीर बन गए। गुरु नानक पातशाह की किरपा हो गई। जेड़े गुरु का आगमन पुरब मना रहे, इन्हां बारे सानू पता होना चाहिए। ते सब जानते हैं गुरु नानक पातशाह का जन्म 1469 ईस्वी नूं होया। राय भोई दी तलवंडी विखे होया, ननकाना साहिब विखे होया। पर माफी साहब की बेनती करदा दास, अज लोड़ है ना भाई इतिहास की भी लोड़ है, पर लोड़ है गुरु नानक पातशाह की बाणी ते पहरा देण दी। सुनाउण वालियां दी साडे वर्गियां दी गिनती कोई नहीं, सुनन वालियां दी भी गिनती कोई नहीं। अजे गल है
वालियां दी भी मनदे किन्ने किन्ने गुरबाणी। मेरे वर्गा ते जो मर्जी कह गया, जो मर्जी बोल गया, कई अपनी माना ही मन मत बोली जाते आ, पर भाई जो गुरबाणी कहती है वो साडा मनना हुंदा है, उहनूं असीं सत करके जाणीए, सत करके मनना हुंदा है। इहदे विच घाट सुनाउण वालियां दी गिनती कोई नहीं, सुनण वालियां दी गिनती कोई। जे घाट है सिर्फ ते सिर्फ मनण वालियां दे विच। जे मन लईए, ध्यान ला के सुन लईए गुरबाणी नूं, गुरु बाबा जी की बाणी नूं, गुरु नानक पातशाह की बाणी नूं ही श्रवण कर लईए ना, मन चित ला के ध्यान ला के, ते सानूं साडे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जिन्हां ने बाणी नूं सुनिया ना, गुरबाणी नूं सुनिया, बाणी दा फैसला करदी है, जवाब दिंदी है। कोई आपां अपने कोलों गल नहीं बना के कह रहे, गुरबाणी विच लिखे ने पाप जिन्ना सुनिया सिद्ध पीर हो गए, जिन्ना सुनिया सिद्ध पीर हो गए। जिन्हां ने गुरु नानक बाबा जी की बाणी नूं मन चित ला के सुन लिया भाई, वो सिद्ध हो गए, पीर हो गए। उन्होंने अपने आप अंदरों साध लिया। दिखावे दे पखावे दे भिखी सिख नहीं, वो अंदरों सिख ने, मनो सिख ने, जिन्हां ने गुरु नानक बाबा जी की बाणी नूं सुन लिया। धनासरी राग दे विच इसे तरह एक बचन आउंदा है गुरु नानक पातशाह दा, जे विचार कर लग जी ते समा ज्यादा लग जाना, पर समा बाबा गुरप्रीत सिंह जी उन्हां दा मैं 5 मिनटां दे विच ही खिमा दा जाचक होवांगा। दास अर्ज कर रहा सी भाई, गुरु नानक पातशाह दे इतिहास आपां हर साल ही बैठ के सुनदे आ, श्रवण करदे आ, पता लगता रहता। अजकल तो जे कई बच्चों को पुछ लीए ना, स्कूली पढ़ते हैं जेडे जां अपने घरां भी 10 पातशाहियां दे नाम सुना दे, नहीं पता।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਛਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਹੁੰਡਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾਏ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਫੀ ਸਹਿਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ
ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਾਸ ਕੋਈ